नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि न्यूमरोलॉजी कैसे आपके जीवन को प्रभावित करती है, अंक कैसे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और अंकों के माध्यम से आप क्या कुछ अपने बारे में जान सकते हैं, अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि आज यह समस्त जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट शांति जैन जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू मैम, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी विशेष जानकारी मैं आपसे प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? जी ज़रूर मैं बताऊँगी आपको। थैंक्स बोलना चाहूँगी मैं अपने गुरु का, और मेरे गुरु हैं श्री गुरुदेव कश्यप जी। उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे आकर के बैठी हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं उनको थैंक्स बोल करके इसकी शुरुआत करूँगी। ये जो ऑकल्ट है, एक तो ये ज्ञान ही बहुत महत्वपूर्ण है। ऑकल्ट यानी रहस्य, इसको लेना, इस ज्ञान को प्राप्त करना अपने आप में बहुत ज़्यादा महारत है। तो डेफिनेटली कभी कभी आपको या किसी को भी ये लगता होगा कि हम किसी के बारे में कैसे जानें। तो उसको जानने के लिए मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि बीच में ही एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरी पर्सनालिटी 1 है। तो पर्सनालिटी 1 जितने होते हैं वो क्यूरियस होते हैं बहुत ज़्यादा, कि उनको जानना होता है कि क्या है ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी टाइम से मुझे इसमें नॉलेज लेना था कि मैं करूँ, इसको कैसे करूँ। फिर मैंने गूगल करना शुरू किया। ऑब्वियस हमारा सबसे पहले जो जाता है वो गूगल पर ही। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे, बट फिर मुझे पता चला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस के बारे में, जहाँ से मैंने एक वेबिनार अटेंड किया। वेबिनार से मैंने इनरोल किया और इनरोल करने के बाद में मैंने अटेंड किया क्लासेस, और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपके इस सफ़र के बारे में जानकर कि आपने किस तरीके से एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की सोची और कैसे आप आज इस मुकाम पर पहुंची, कैसे आपने यह विद्या प्राप्त की और कहां से यह आपने विद्या प्राप्त की। तो देखिए, जैसे कि दर्शकों, हमने शांति जी के इस सफ़र को जाना कि उन्होंने कैसे अपना न्यूमरोलॉजिस्ट बनने का सपना पूरा किया। उन्होंने यह विद्या प्राप्त की है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से। लेकिन आप भी इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यदि आपके भी मन में रुचि है ज्योतिष शास्त्र को सीखने की, यह विद्या प्राप्त करने की, तो ऐसे में आप भी इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो अंकों के बारे में आपसे बेहतर हमें शायद ही और कोई बता पाए। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि अंक कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी है क्या? देखिए, फर्स्ट थिंग मैं आपको बताऊंगी, न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र। हमें पहले जानना है कि अंक शास्त्र कैसे काम करता है, ये है क्या, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, ओरिजिन क्या है इसका। तो ये बेसिकली ना एक आपके जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके डेट ऑफ बर्थ में DD, MM और YYYY यही पैटर्न होते हैं। ये 3 पैटर्न्स हैं। तो ये पैटर्न्स काम करते हैं। अब ये पैटर्न्स को हम कैसे जानेंगे, किस तरह से ये हमारे लाइफ को जो है वो इन्फ्लुएंट करते हैं, या इससे हम अपना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है वो कैसे जान पाएंगे। तो इसके लिए एक ग्रिड बनता है जिसको कहा जाता है लोसू ग्रिड। लोसू ग्रिड, और ये जो लोसू ग्रिड है इसका निर्माण कहाँ से हुआ है? ये बेसिकली इसका ओरिजिन जो है वो चीन में हुआ था, चाइना से। और एक नदी के नाम पे इसको जो इस ग्रिड का नाम है वो रखा गया था। लो नदी है, उसके नाम पे रखा गया था। इसमें एक पैटर्न है, 3x3 का पैटर्न है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसको कैलकुलेशन के बाद में आपको हर तरफ से आपको 15 नंबर आएगा। वो नंबर्स कैसे होता है मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी। पहले जब आप डेट ऑफ बर्थ अपना पूरा मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको एक जो है लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, जिसको लोशो ग्रिड कहते हैं, जिसमें 3x3 का पैटर्न बनता है। जिसमें सबसे पहला जो पैटर्न होता है उसके सबसे ऊपर वाले पैटर्न में लिखा जाता है 492।
उसको अगर हम वर्ड्स में बोले तो उसको आप जो है मेंटल प्लान बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका जो आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जी। सेकंड जो है वो है आपका जो इमोशनल प्लान, वो होता है आपका 3, 5 एंड 7। थर्ड जो है वो है आपका प्रैक्टिकल प्लान, वो है 8, 1, 6। जब ये आप इसको सबको लिख लेते हैं, इसको प्रैक्टिकल प्लान भी बोलते हैं, वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। तो जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं, आप किसी भी वे से कैलकुलेट कीजिए, चाहे आप क्रॉस वाइज कैलकुलेट कीजिए, चाहे आप लाइन वाइज कैलकुलेट कीजिए, पैरेलल कैलकुलेट कीजिए, आपको 15 नंबर आएगा। 15 नंबर क्यों आ रहा है आप ये देखिए, 15 है 1 + 5, 1 + 5 को जब आप इक्वल करते हैं तो आपको 6 नंबर आता है। 6 नंबर यानी कि वीनस का नंबर, लग्जरी का नंबर, ये आपको सब कुछ देता है, जो भी आपको ज़िंदगी में चाहिए, जितना आपको चाहिए। आप अगर लाइफ में कंफर्ट चाहते हैं, आपका नंबर 6 होना बहुत ज़रूरी है। तो ये नंबर आपकी लाइफ को इस तरह से इम्पैक्ट करता है। अब जैसे कि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ अगर आप ले लेंगे और उस डेट ऑफ बर्थ से हम उसकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करता है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें और हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन किया कि न्यूमरोलॉजी कैसे हमारी लाइफ को प्रभावित करता है, यह कैसे वर्क करता है। लेकिन हमने जब भी न्यूमरोलॉजी की बात सुनी है ना, तो उसमें 2 प्रकार के नंबर्स हम हमेशा सुनते हैं, वो है पर्सनैलिटी नंबर्स और डेस्टिनी नंबर। इसके बारे में मैं आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहूँगी कि यह नंबर्स किस प्रकार के नंबर्स हैं और यह कैसे हमारे जीवन के बारे में बताते हैं और क्या कुछ बताते हैं। ओके, देखिए बेसिकली इसके लिए हम कोई एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। जैसे मेरे दिमाग में अभी एक डेट ऑफ बर्थ है, मैं वो ले लेती हूँ। 1 मई 1989, ठीक है, 1/5/1989। तो 1 मई, फर्स्ट यानी कि 1 हो गया, तो 1 हो गया आपका पर्सनालिटी नंबर, ठीक है, जो कि जिसको मूलांक नंबर भी बोल सकते हैं आप। बहुत सारे जो है इसको मूलांक नंबर या पर्सनालिटी नंबर दोनों ही बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका डेस्टिनी नंबर, यानी कि आपका जो पाथ नंबर, यानी जो आपका भाग्यांक है, वो आप बोल सकते हैं। वो क्या हो गया, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आप 1 मई 1989 है, आप उसको पूरा को कैलकुलेट कीजिए। जब इसको फुल कैलकुलेट करते हैं तो नंबर निकल के आता है 33। अब जब 33 को हम कैलकुलेट करते हैं तो नंबर निकल के आएगा 6। तो 6 क्या हो गया, आपका डेस्टिनी नंबर हो गया। तो ये आपका पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी नंबर हो गया। अब ये आपकी ज़िंदगी को कैसे इम्पैक्ट करता है, जैसे कि पर्सनालिटी नंबर 1 है, तो ये हो गया राजा का नंबर, एक तरह से सन का नंबर बोल सकते हैं आप, राजा का नंबर बोल सकते हैं। तो ये लोग जो आपको मिलेंगे ना, ये बहुत रोबीले स्वभाव के होंगे। इनका जो नेचर होगा वो आप देखोगे कि अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से आता है इनको। ये अपनी बातों को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, थोड़े मतलब दयालु किस्म के होते हैं, और इनके अंदर ना देशभक्ति कूट कूट के भरी होती है। आप बोल सकते हैं कि इनको गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। नंबर 6 इनकी डेस्टिनी नंबर है, तो ये इनके काम को दर्शाता है। बेसिकली जब भी आपका डेस्टिनी नंबर आता है तो वो आपके काम से रिलेटेड होता है। इनको थोड़ा आप कह सकते हैं लग्जरी पसंद है, इनको लाइफ में कंफर्ट पसंद है, पैसा मटेरियलिस्टिक हैं एक्चुअली ये। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी को जो है डिफाइन करती है। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया अभी कि पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या होते हैं, लेकिन इसी बीच आपने एक बात कही कि डेस्टिनी नंबर हमें यह बताते हैं कि हमें कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी हम कोई भी करियर यदि चूज़ करते हैं तो हमें उसमें यह चाहिए कि उसमें हमें तरक्की प्राप्त हो, उसमें हमें सक्सेस मिले। तो इसमें क्या हम डेस्टिनी नंबर के माध्यम से यह भी जान सकते हैं कि जौन सा भी करियर हम चूज़ करें उसमें हमें तरक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। और पहले तो अप्रिशिएट करूँगी आपके इस सवाल के लिए, थैंक यू कि इस क्वेश्चन को आपने पूछा। आपको मैं बता दूं कि हम अपने डेफिनेटली डेस्टिनी नंबर से अपने करियर को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका डेस्टिनी नंबर, जैसे कि आपको मैंने कैलकुलेशन बता ही दिया है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेस्टिनी नंबर अगर आपका 1 निकल के आता है तो आप 1 नंबर सन का नंबर हुआ, राजा का नंबर हुआ। अब ये नंबर अगर आपका है तो आप कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं। आपको ये बेनिफिट मिल सकता है कि आप किसी भी फील्ड में जा कर के नंबर 1 पोजीशन हासिल कर सकते हैं। आपको कुछ भी करना है अगर, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लीडरशिप हासिल कर सकते हैं, आप किसी भी फील्ड को अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। आपके लिए एक तरह से कहा जाए कि हर एक फील्ड आपके लिए बना हुआ है।
अब नंबर 2 पे आ जाएंगे कि नंबर 2 अगर आपका डेस्टिनी नंबर है तो आप कौन सा चूज़ करें। अब नंबर 2 जो है मून का नंबर है। बेसिकली ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं। वैसे तो ये कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, दूध से रिलेटेड अगर ये बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि मून का जो नंबर है, मून का जो कलर है वो वाइट है। आपने देखा होगा और जानते भी होंगे कि वाइट कलर है। तो वाइट कलर से रिलेटेड अगर आप कोई वर्क करते हैं तो आपको डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस मिलेगी। इसीलिए मैंने मिल्क का बिजनेस बोला आपको सबसे ज़्यादा जो अच्छी बिजनेस है। आप इसके अलावा कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। बेसिकली आप किसी के सलाहकार भी बन सकते हैं, आप किसी को सलाह भी दे सकते हैं और उनके बैक में खड़े होकर के बैकबोन बन सकते हैं और उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 3 अगर आपका है तो नंबर 3 हो गया गुरु का नंबर, आपका ज्ञान का नंबर। आप जितना ज़्यादा ज्ञान चाहते हैं ना वो प्राप्त कर सकते हैं। और आप इस बिज़नेस में इवन कि अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि ऑकल्ट साइंस की दुनिया में अगर आप आना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। ये लाइन आपके लिए ही बना है। आप चाहे आप टीचर बन सकते हैं, आप चाहे आप ऑकल्ट साइंस की दुनिया में राज कर सकते हैं, आप चाहे तो आप वो गुरु बन सकते हैं जो हर एक चीज़ मतलब विद्वान, हर एक चीज़ में महारत जिसको हासिल हो वो आप कर सकते हैं। नंबर 4 अगर नंबर 4 है आपका तो ये राहु का नंबर है। अब राहु का नंबर दिमाग में आते ही सबसे पहले तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि अरे राहु का नंबर है, डरावना नंबर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर राहु का नंबर आपके पास नहीं है ना तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं दैट अगर आप मनी के बारे में सोच रहे हो तो भूल जाओ। ये एक नंबर है जो आपको पैसा दिला सकता है, अथाह पैसा, अनंत पैसा, जितना आप चाहते हो उतना पैसा। राहु का जो नंबर है अगर आपके पास में है और डेस्टिनी नंबर में है तो आप ये समझ जाओ कि आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ करके काम कर सकते हो, टेक्निकल फील्ड से जुड़ करके काम कर सकते हो और उस पर महारत हासिल कर सकते हो। अगर आपके ग्रिड में नंबर 5 आपका डेस्टिनी नंबर है तो अगेन मैं बोलूँगी आप किसी भी बिजनेस को कर लो, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। ये नंबर जो है ये बेसिकली प्रिंस, इस नंबर को एक्चुअली प्रिंस की उपाधि दी गई है। बचपना बहुत ज़्यादा है बट बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं जिनका नंबर 5 जो है, अगर 5 नंबर आपके में है तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि एज अ पर्सनालिटी वाइज आप एक बचपना आपके अंदर होगा और आप बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिज़नेस माइंडेड होते हैं। आप जितने भी बड़े बड़े लोग देखेंगे उनके जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें एक नंबर आपको बहुत कॉमन मिलेगा अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं तो। एक्चुअली 3 नंबर, वो नंबर है नंबर 9, 5 और 1। अगर ये नंबर आपके पास में है तो आप किसी भी बिजनेस को कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नंबर 6 अगर आपका डेस्टिनी नंबर है तो मैंने पहले ही बता दिया, नंबर 6 जो है वो वीनस का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। आपको लग्जरी कौन प्रोवाइड करता है? आप देखेंगे कि आप डायमंड पहनते हैं, आपको लग्जरी मतलब आपको लगता है कि अरे हाँ ये लग्जरी है। तो लग्जूरियस बिजनेस आप जितना है वो कर सकते हैं। आप कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, आप चाहे तो गोल्ड से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि जितना लग्जरी से रिलेटेड बिजनेस है आप अगर नंबर 6 वाले हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर 7 अगर आपका है डेस्टिनी नंबर तो आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई काम करना चाहिए। अगेन मैं बोलूँगी अगर नंबर 7 आपका डेस्टिनी नंबर है तो आप जुड़कर काम कर सकते हैं। किससे? आप ऑकल्ट की दुनिया से जुड़ के काम कर सकते हैं। अगेन आप एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक टीचर बन सकते हैं, आप जगत गुरु अच्छे बन सकते हैं। ये सब रिलेटेड आप वर्क जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर नंबर 8 है आपका डेस्टिनी नंबर तो अगेन फिर से एक नंबर जो जैसे नंबर 4 के लिए बताया था मैंने, पैसा चाहिए तो नंबर 4 होना बहुत ज़रूरी है। अगेन अगर नंबर 8 है, प्रॉपर्टी चाहिए तो नंबर 8 आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे बता दिया कि प्रॉपर्टी चाहिए तो 8 होना ज़रूरी है, तो ऑब्वियस प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम जो है आप नंबर 8 वाले जो हैं अगर तो ज़रूर करें और ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर नंबर 9 है आपका डेस्टिनी नंबर तो ये आपको मेडिकल से रिलेटेड, अब नंबर 9 का जो नंबर है ये हो गया आपका मंगल का नंबर। मंगल जो है इसका कलर जो है रेड ऑरेंज ये हम मान सकते हैं। तो ये आपको ज़्यादातर मेडिकल से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए और आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। और हाँ, आपको स्पेशली सलाह देती हूँ गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। अगर गुस्सा ज़्यादा करेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान अपने गुस्से पे दीजिएगा। तो ये था नंबर 1 से लेकर 9 तक डेस्टिनी नंबर और उनका वर्क।
बिल्कुल दर्शकों, अभी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि किस व्यक्ति को कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए जिसमें उसे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब अक्सर हमने कार्मिक नंबर के बारे में भी सुना है, तो ऐसे में जानना यह चाहूँगी कि कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं और कौन कौन से नंबर्स जो है कार्मिक नंबर्स होते हैं। जी, देखिए, जो कार्मिक नंबर है, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसके लिए मैंने काफ़ी सारे ना वैसे भी वीडियोस देखे हुए हैं, और जो मुझे सिखाया गया है वो मैं आज आप सबसे बताना चाहूँगी कि एग्जैक्टली आप समझिए कि कार्मिक नंबर है क्या और ये आपकी ज़िंदगी को कैसे इम्पैक्ट करता है। ये बेसिकली आपके पिछले जन्म के कर्म हैं। आपका कर्म कैसा रहेगा, आप इस जन्म में कैसा कर सकते हैं, ये आपको कार्मिक नंबर बताता है। तो हमारे न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स हैं, कार्मिक नंबर जिनको अपनी लाइफ को इम्पैक्ट करने के लिए बताया गया है, वो मैं आपको बता दूं। बेसिकली जो नंबर्स हैं, जो कार्मिक नंबर हैं, वो है नंबर 10, नंबर 13, 14, 16 और 19। इन नंबर को कार्मिक नंबर बताया गया है। अब आपको मैंने बता तो दिया कि ये कार्मिक नंबर है और पिछले जन्म का इम्पैक्ट जो है वो इस जन्म में पड़ेगा। तो वो कैसे है? अब नंबर जिनका 10 है, तो 10 नंबर को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, 10 नंबर का जो पिछला जन्म था उसमें जितना उन्होंने जो किया, जो भी उनका करना था, धरना था, जो भी था, वो उस जन्म में कर लिया और उसके बाद में वो उसी जन्म में करके वो ख़त्म हो गया। अब ये जन्म में जो ये करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इनको जो है वो फल मिलेगा। नंबर 13 को बेसिकली बताया जाता है कि पिछले जन्म में जो इनका कर्म था, ये क्या है कि ये ना बहुत ज़्यादा खुराफाती थे। बहुत इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से इनको दोबारा से पुनर्जन्म लेकर के आना पड़ा है। और अगर इस जन्म में ये वापस से कोई गलती करते हैं, यानी कि दूसरों की परवाह नहीं करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते, कष्ट पहुंचाते हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इनको एक सलाह दी जाती है कि जिनका भी नंबर 13 है, ये अपने माता पिता की बहुत सेवा करें। अगर माता पिता की सेवा ये करते हैं तो इनका जो जन्म है वो इसी जन्म में अंतिम रहेगा। अदरवाइज अगर ये फिर कुछ गड़बड़ करते हैं तो दोबारा फिर से इनको जन्म लेना पड़ेगा और बहुत सारे कष्ट जो है इनको इनकी ज़िंदगी में भोगना पड़ेगा। नंबर 14 जो है, ये जो है आप बता सकते हैं कि ये ना पिछले जन्म में काफ़ी सुंदर थे, तो इनको बहुत घमंड था इस बात का कि मैं बहुत सुंदर हूँ। और इनके ना कुछ रिलेशंस भी ऐसे रहे हैं पास्ट में, तो जिसकी वजह से इन्होंने अपने प्रियजनों को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जिसकी वजह से इनको दोबारा से जन्म मिला है। भगवान दोबारा से मौका देगा। अब आपको क्या करना है कि आपको वो गलती दोबारा नहीं दोहराना है और इस जन्म में अपने कर्मों पे ध्यान देना है और अपने वर्क को अच्छे से करना है। अब नंबर 16 पे आ जाएंगे। नंबर 16 जो है, इनका भी नंबर 14 की तरह है। ये भी काफ़ी, क्योंकि नंबर 1 और 6 दोनों इसमें मिल रहे हैं, तो नंबर 16 आ रहा है। तो इनका क्या है कि ये भी बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे। और इन्होंने भी पिछले जन्म में बस यही, इनको ना एक गुरूर था अपने ऊपर कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरा बहुत अच्छा था, मैं बहुत अच्छा कर्म, मैंने बहुत अच्छा किया। तो एक गुरूर जो था, इसकी वजह से ना इन्होंने बहुत सारे लोगों का गलत किया है, तो जिसकी वजह से इनको दोबारा से जन्म लेकर के आना पड़ा है। तो अब क्या है कि मैं इनको यही सलाह दूंगी कि आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है और अपने कर्मों को अच्छे से करना है। अब आ जाएंगे लास्ट नंबर पे, 19 नंबर पे। अगर 19 नंबर है आपका तो इसको भी कार्मिक नंबर कंसिडर करेंगे। इनका क्या है, ये तो वैसे तो बहुत दयालु थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, बट जब ये बहुत अच्छा वर्क करने लगे ना, तो उस वर्क से इनको घमंड आने लगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो जब ये मैं वाला जो इनका सिचुएशन हुआ, जिसकी वजह से इनको दोबारा से जन्म लेना पड़ा। और इनको जो है, देखिए, इनके लिए बेसिकली बोला जाता है कि अगर इनका पार्टनर बहुत अच्छा है ना, तो इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे सुख जो है अंत लाइफ में आएगा। और अगर पार्टनर अच्छा नहीं है तो फिर इनका जो लास्ट लाइफ होता है ना, जो इनका बुढ़ापा होता है, उस समय इनको बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। तो उसके लिए इनको अपने कर्मों पे ध्यान देना है। ये कमाएंगे बहुत, नाम भी बहुत कमाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नंबर 19 है तो नंबर 1 से रूल करेंगे,
तो इसके लिए इनको ना बहुत तरक्की भी मिलेगी, बट इनको ना साथ साथ धर्म कर्म में भी अपना हाथ बटाते रहना चाहिए। तो ये जो थे ये सारे कार्मिक नंबर थे और ये इनके इम्पैक्ट और मैंने आपको बता दिया कि आपको उपाय के तौर पे क्या करते रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया कार्मिक नंबर्स के बारे में। लेकिन कार्मिक नंबर में जब आपने 19 नंबर की बात की तो आपने उसमें यह कहा कि उसमें पार्टनर की अहम भूमिका है। अब जैसे कि हम अपनी भी बात करें तो जीवन में पार्टनर की अहम भूमिका सभी के होती है। पार्टनर यदि अच्छा मिल जाए तो जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। वही अगर पार्टनर, जीवन साथी अगर खराब मिल जाए जिससे हमारी ना बने तो ऐसे में जीवन जो है वो दुश्वार हो जाता है। तो ऐसे में आपसे यह जानना चाहूंगी कि क्या न्यूमरोलॉजी के जरिए हम अपनी कंपैटिबिलिटी पहले ही चेक कर सकते हैं कि यदि हमारा रिश्ता हो रहा है किसी के, या फिर हम लव मैरिज भी किसी से करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में हम उनकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर या फिर कुछ अन्य अंकों के आधार पर यह जान पाए कि फ्यूचर में हमारी इनसे कैसी बनेगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जान सकते हैं। और देखिए जो कंपैटिबिलिटीज़ हैं, अगर डेफिनेटली आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन किया है कि अगर हम कंपैटिबिलिटी पहले से ही जान ले तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम अपने पार्टनर्स उसी अकॉर्डिंग चुनेंगे, राइट। तो जो ये ग्रिड है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक लोशु ग्रिड के बारे में मैं बार बार बता रही हूँ। तो हम इससे जानते हैं, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, आप अपने पार्टनर का पूरा डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। अब दोनों का जब डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और ये जो ग्रिड बताया मैंने आपको 3x3 का लोशो ग्रिड, आप इसको फिलअप कीजिए और इस ग्रिड में आप लोग सारे नंबर्स जो हैं वो अपने भर लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि कौन कौन से ग्रिड में नंबर्स जो हैं वो खाली है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ मैं लेती हूँ एज अ पार्टनर। फिर से एक डेट ऑफ बर्थ है आपका 28 अक्टूबर 1977, राइट। अब इसमें आपने पर्सनालिटी लिख लिया, डेस्टिनी लिख लिया और जितने नंबर्स थे वो आपने सारे फिलअप कर लिए। नंबर्स मैंने आपको पहले ही बता दिए कैसे फिलअप करने हैं, आप वैसे फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो आपका पार्टनर है उसका ले लेते हैं। जैसे मैं एक दूसरा ले लेती हूँ, 1 मई 1989। अब इसका आपने पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर ले लिया और टोटल आपने एक ग्रिड जो है उसमें फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आप एक दूसरे को कितने नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखिए जो आपके मिसिंग नंबर्स हैं, क्या आप अपने पार्टनर्स को जो नंबर्स हैं वो आप अपने पार्टनर को कितना नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका पार्टनर आपको कितना नंबर प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि इस केस में अगर आप देखेंगे तो मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप एक बार चेक कीजिएगा कि इस केस में जो मेल का नंबर मैं मान लेती हूं कि 1977 जो था वो मेल का नंबर है, 1989 जो है वो फीमेल का नंबर है। तो इस केस में देखिए कि 1977 का जिनका मैंने डेट ऑफ बर्थ बताया 28 अक्टूबर, अब देखिए कि इन्होंने अपनी जो फीमेल पार्टनर है उनको 2 नंबर प्रोवाइड किया है, ठीक है। और जो फीमेल पार्टनर है इन्होंने अपने जो मेल पार्टनर है उनको 3 नंबर प्रोवाइड किया है। आपको ग्रिड मैंने बनाना सिखा दिया है, बता दिया है कैसे बना सकते हैं, ग्रिड को कैसे फिल करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है और ये भी बता दिया कि पार्टनर्स की कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि मिनिमम एक नंबर तो एक दूसरे को आप लोग प्रोवाइड करें, क्योंकि देखिए अगर आप एक भी नंबर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, ईगो क्लैश करेगा। अगर एक नंबर प्रोवाइड करते हैं तो ठीक है, आप लोगों की जो कंपैटिबिलिटी है वो 35% तक चल जाएगी। 2 नंबर प्रोवाइड करते तो लगभग 70% तक, 3 नंबर प्रोवाइड करते तो उससे ज़्यादा, और जितने ज़्यादा नंबर प्रोवाइड करते उतना ज़्यादा आप लोगों की कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो इस तरह से आप लोग एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं बताऊँगी, इसमें ना कुछ एनिमीज़ नंबर का भी होता है। जैसे कि आप मान लीजिए अगर एक नंबर आपकी पर्सनालिटी या डेस्टिनी नंबर है और आपके पार्टनर का जो डेस्टिनी नंबर है वो 8 निकल के आ जाता है, तो 8 नंबर का कभी भी एक नंबर वालों के साथ में ना कभी भी शादी एक्चुअली में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग दोनों जो है एक दूसरे के दुश्मन हैं। वैसे तो कहा जाता है कि ये दोनों बाप बेटे हैं, लाइक एक नंबर हो गया सूर्य का नंबर, 8 नंबर हो गया सैटर्न यानी शनि का नंबर। तो एक दूसरे के बाप बेटे तो है पर दुश्मन भी है, आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं बेसिकली एक सलाह ज़रूर दूंगी कि 1 और 8 नंबर का कॉम्बिनेशन अपनी लाइफ में कभी ना लाएं, और दूसरा एक और सलाह दूंगी 3 और 6 का कॉम्बिनेशन ना लाएं। तो इससे आप लोग बच पाएंगे, क्योंकि 3 जो है वो हो गया गुरु, देव गुरु का, और 6 नंबर जो हो गया वो भी गुरु हैं बट वो हो गया शुक्राचार्य दानव का।
तो ये दोनों की भी कभी आपस में नहीं बनती। तो ये दोनों नंबर्स आप लोग एक बार चेक कर ले, बाकी पूरी जो कंपैटिबिलिटी है जैसे मैंने बताया आपको वैसे आप चेक कर ले, और इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हो सकता है आप लोगों की आपके पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग। बिल्कुल, यही तो हमने बहुत अच्छे से जान लिया कि कंपैटिबिलिटी चेक कैसे होगा। लेकिन इसी प्रश्न के उत्तर में मुझे एक और प्रश्न मन में उत्पन्न हो गया है, वो मैं आपसे करना चाहूँगी। आपने बोला मिसिंग नंबर, अब ये मिसिंग नंबर क्या है उसके बारे में जानना चाहूँगी। जी देखिए, मिसिंग नंबर्स जैसे आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को पूरा लिखा, ठीक है, अब आप उसमें देखिए जैसे कि एक ये आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ मुझे बता सकते हैं। अभी आप मुझे कोई डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 24 जून 1997। अब 24 जून 1997 आपने बताया, तो आप देखिए 2 आपने अपने ग्रिड में फिल कर दिया, क्योंकि 24 है तो 2 + 4 हो गया आपका 6, राइट। तो आपने 6 भी अपने ग्रिड में फिल कर दिया। अब आप इस तरह से सारे ग्रिड में अपने अपने नंबर्स फिल कर देंगे। अब आप देखिए कि इसमें मिसिंग नंबर कौन से हैं। अब जैसे 24 आपने लिखा तो 2 फिल हो गया, 4 फिल हो गया, 19 है 9 फिल हो गया, 1 फिल हो गया। अब इसमें आप कहीं ना कहीं आप मिसिंग देखिए 3 मिसिंग है, राइट। आप देखिए इसमें 5 मिसिंग है, राइट। आप 8 जो है वो मिसिंग है। अब जब ये नंबर्स जो मिसिंग आ रहे हैं तो आपको ये आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। देखिए अगर आपका नंबर 3 आपके ग्रेड में मिसिंग है तो कहीं ना कहीं आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एजुकेटेड नहीं होंगे, डेफिनेटली एजुकेटेड होंगे, बट जो एक कहते हैं ना शिक्षा के लिए जो एक नंबर चाहिए, डेफिनेटली अगर 1 नंबर आपके पास में है और 6 नंबर आपके पास में, तो आप एजुकेशन से तो रिलेटेड डेफिनेटली होंगे, क्योंकि बताया आपको 6 नंबर गुरु का नंबर होता है, तो वहाँ भी आपको शिक्षा मिलेगी। बट 3 नंबर जो एक होता है कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जाएगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट हाँ थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा। तो इसको रेमेडी के तौर पे आपको क्या कर लेना है कि अगर आपके ग्रिड में नंबर 3 जो है, इसको वुड एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है, अगर ये आपके ग्रिड में मिसिंग है तो आपने क्या करना है कि कोई भी वुड से रिलेटेड चीज़ ज़रूर आपको पहनना चाहिए। लाइक आप तुलसी का माला पहन सकते हैं, आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ये आपको जो है उस एक जो मिसिंग है उस पार्ट को फिल करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से आप देखिए जैसे मैंने बताया इसमें 8 नंबर जो है वो मिसिंग है। अब इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम है आपका, वो जो है वो बनते बनते बिगड़ने वाली बात आ जाएगी। तो उसको पूरा करने के लिए क्या करना है आपको, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना डार्क ब्लू कलर का यूज़ करना है। आप जितना ज़्यादा डार्क ब्लू कलर का यूज़ करेंगे, जैसे डार्क ब्लू कलर का रुमाल रख लीजिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देगा आपकी लाइफ में और बहुत अच्छा आपके लिए कर सकता है। इस तरह से अगर अलग अलग नंबर्स का मैं देखूं, इनको डेट ऑफ बर्थ को अगर अलग से हटा करके सभी मिसिंग नंबर्स का अगर मैं बता दूं, तो मान लीजिए अगर नंबर 4 मिसिंग है आपकी ग्रिड में, तो आप अगेन इसको वुड एलिमेंट से हम लोग ले सकते हैं। तो आप अगेन इसमें आप रुद्राक्ष या तुलसी की माला ज़रूर यूज़ करें, या किसी भी वुड से रिलेटेड चीज़ जो है वो आप यूज़ करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके ग्रिड में नंबर 9 मिसिंग है, ठीक है, नंबर 9 मिसिंग है, तो आपको ना कहीं पहचान मिलने में बहुत दिक्कत होगी जी। आपका जो पहचान है वो नंबर 9 आपको बहुत ज़्यादा दिलाता है, क्योंकि मंगल का नंबर है और मंगल जिसका अच्छा है तो सब मंगलकारी होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको अगर नंबर 9 से रिलेटेड वर्क करना है और मतलब अपना पहचान बनाना है, तो रेड कलर का यूज़ करना शुरू कर दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा। इससे मुझे एक बात याद आई, मैं बीच में बोलना चाहूँगी कि आने वाला साल जो है वो 2025 है, राइट। और वो जो साल है अगर उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो नंबर 9 आएगा। तो नंबर 9 अगेन मंगल का नंबर है, सब कुछ मंगलकारी करने के लिए है। तो इस समय दर्शकों को एक छोटा सा सलाह ज़रूर दूंगी, हो सके तो इस साल अपने ब्लड का डोनेशन ज़रूर करें, या फिर किसी को मेडिकल अगर इक्विपमेंट की ज़रूरत है, या फिर किसी को दवाई की ज़रूरत है, कोई हेल्पलेस है और वो दवाई नहीं ले पा रहा है, असक्षम है, तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करें। इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आएगी आने वाले ईयर में। बिल्कुल। अब मिसिंग नंबर पे आ जाते हैं। नंबर 2 अगर आपके ग्रेड में मिसिंग है तो कहीं ना आप इमोशंस से
जो है वो नहीं जुड़ पाएंगे, तो इमोशन लेस हो जाएंगे। इमोशन लेस होने के लिए आप देखेंगे कि आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो इमेजिनेशन पावर है वो इतना ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। तो आपको नंबर 2 को फिल करने के लिए क्या करना है, आप हो सकता है तो कच्चे दूध को आप पानी में मिला करके नहाएं, तो इससे आपको बहुत इम्पैक्ट करेगा। व्हाइट कलर का जो कपड़ा है वो आप पहने, वो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे यह विशेष जानकारी प्राप्त कर। हालांकि मन में और सारे भी प्रश्न हैं, लेकिन समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर कार्यक्रम को विराम देना होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें